मैदानी क्षेत्रों में जहां भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं, वहीं पहाड़ों की रानी मसूरी में भी लोगों को गर्मी का एहसास होने लगा है। यहां पर दिन के समय में भारी गर्मी पड़ने लगी है, जिस कारण पर्यटक और स्थानीय लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं। वहीं स्कूली छात्र छात्राएं भी गर्मी से बेहाल हैं। आपको बताते चले कि इन दिनों मसूरी में पर्यटक सीजन चरम पर है। हजारों की संख्या में यहाँ पर्यटक आ रहे हैं, लेकिन मौसम की बेरुखी से कहीं ना कहीं पर्यटक भी हताश हो चुके हैं। मसूरी से अजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। मेरी समझ में जो आता है कि मुख्य वजह जो मसूरी की है, इसमें सबसे बड़ा दोषी है एमडीडीए, क्योंकि पिछले विगत 10 सालों पे यहाँ पे इतने अवैध निर्माण हुए हैं कि जिसका जो है पूरा मसूरी पूरा कंक्रीट के जंगल में तब्दील हो गया है और अंधाधुंध पेड़ कटे हैं। न तो वन विभाग इस ओर ध्यान देता है और न ही जो है जितने भी संबंधित विभाग है वो इस ओर कोई ध्यान दे रहे हैं। तो और एक जो है यहाँ पे बारिश का न होना। पहले क्या होता था कि मसूरी में अमूमन जो है मई जून में बारिश हो जाया करती थी, लेकिन इस वर्ष ऐसा देखा नहीं जा रहा है। पिछले साल जो है भयानक ओलावृष्टि हुई थी और मौसम बिल्कुल बढ़िया हो गया था। ओले पड़ने से जो है यहाँ पे काफ़ी ठंडक बढ़ गई थी, लेकिन इस साल जो है अभी तक ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है, जिससे कि यहाँ पे गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। और जो सैलानी यहाँ पे आ भी रहे हैं वो भी यहाँ के मौसम को देख के बड़े अचंभित है कि इस प्रकार का मौसम पहले मसूरी में नहीं देखा गया था। तो मुझे नहीं लगता कि अब बहुत ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आएगा। अगर इसी तरह यहाँ पे गर्मी बढ़ती रहेगी तो ऐसा नहीं लगता कि अब टूरिस्ट की बढ़ने की संभावना है। इस साल वास्तव में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। मेरा मानना, मुझे लगता है पिछले 8-10 सालों में इतनी गर्मी कभी नहीं पड़ी है। और जो इसका मुख्य कारण है वो है जो ग्लोबल वार्मिंग है। लगातार पेड़ कट रहे हैं, पहाड़ कट रहे हैं, वाहनों का प्रदूषण, वाहन बहुत ज़्यादा हो गए हैं। ये तमाम चीज़ें हैं जिसके कारण जो है मौसम में बहुत ज़्यादा गर्मी आ गई है। बिल्कुल टूरिज़्म पे फ़र्क पड़ेगा। जब इतनी गर्मी यहाँ होगी तो फिर यहाँ क्यों आएगा लोग। हालांकि मैदानी क्षेत्रों में और ज़्यादा गर्मी है, उनको फिर भी यहाँ राहत मिल रही है, लेकिन हमारे हिसाब से इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा है। जी दादा, लगातार जो गर्म हो रहा है इसके पीछे कुछ और भी कारण माने जा सकते हैं, जैसे यहाँ पे बारिश का ना बिल्कुल बदल रहा है क्योंकि जब गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, होता क्या था पहले मसूरी में कि जैसे थोड़ा सा तेज़ गर्मी पड़ी तो तुरंत बारिश हो जाती थी, तो उससे मौसम बैलेंस हो जाता। इस बार मई के महीने में अभी तक बारिश नहीं हुई और इसका जो और भी कई कारण है कि तमाम मसूरी में जो है पेड़ लगातार कट रहे हैं, पहाड़ कट रहे हैं और जो यहाँ के संबंधित विभाग है वो इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो जिससे जो है लगातार ये नहीं तो उत्तराखंड के लिए जो है आज 8 तारीख जून की हो गई है। हालांकि जून में थोड़े नॉर्मल भी ज़्यादा ही रहते हैं, लेकिन अभी जो पूरे वीक पीछे आपने देखा कि कोई रेनफॉल थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी कुछ मिली नहीं पूरे प्रदेश में, और फिर लगातार जो टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं बढ़ते गए हैं। और इस समय अगर बात करें तो करीब ये पहाड़ों में बात में करूँ तो वहाँ पर भी 5 से 6 डिग्री तक नॉर्मल से जो है ऊपर आ रहे हैं। और इसी तरह मैदानी क्षेत्रों में खासकर गढ़वाल रीजन की बात करें तो वहाँ पर भी ये जो है 5-6 डिग्री तक जो है कुछ जगहों में सामान्य से ऊपर है। तो बिल्कुल इस समय गर्म है। और अगर मैं टेम्परेचर वाइज बात करूँ तो 40 से 42 डिग्री तक मैदानी क्षेत्रों में इस समय तापमान चल रहे हैं। और पहाड़ों में भी बात करें 2000 मीटर या उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं तो उसमें आप देख रहे हैं कि 30 से 32 के बीच जो है जो टेम्परेचर है वो इस समय चल रहे हैं। तो अपने आप में काफ़ी ऊपर है, जबकि सामान्य तौर पर जो 2000 मीटर या उसके आसपास के क्षेत्र है उसमें इस समय तापमान है आप कह सकते हैं 25 से या 24 के आसपास वो होते हैं। तो 5 से 6 डिग्री तक की उसमें जो है बढ़ोतरी है। और अभी आगे एक वीक जो है इसमें कोई कमी आने की बहुत संभावना नहीं है। ये करीब ऐसे ही एक वीक अभी और चलने वाले हैं। छोटी मोटी जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है एका दुक्का डिस्ट्रिक्ट्स में, अंदर के जो डिस्ट्रिक्ट्स खास कर हैं तो उसमें 11 से 10 से कुछ मिलेंगे, लेकिन वो कोई खास एक्टिविटी है नहीं और उसका कोई असर तापमान पे होने वाला नहीं है। तो यही कहूँगा मैं कि जो तापमान है वो करीब ऐसे रहने वाले हैं करीब 14 तारीख तक। साथ ही जो मॉइस्चर है थोड़ा बहुत आना शुरू हो जाएगा 11-12 से, लेकिन आप देखेंगे उससे जो हुमस वाली जो गर्मी है तो 11-12 के बाद उसका भी एहसास जो है आप लोग को या कहिए कि जो भी उत्तराखंड वासी हैं उनको होगा वो चीज़ जो है। तो हुमस भी बढ़ेगा और जो टेम्परेचर वैसे ही रहने वाले हैं, तो थोड़ा जो डिस्कम्फर्ट लेवल है या अनकम्फर्टेबल जो लेवल है वो बढ़ेगा जो है। तो ये चीज़ रहेगी अब 15 तक। 15 से अब आप देखेंगे तो जो रेनफॉल थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है वो बढ़ेंगी
और 16-17 में थोड़ा उसमें और भी जो इंटेंसिटी वाइज अगर देखें तो वो बढ़ोतरी होंगी। 17-16 में हालांकि अभी दूर है थोड़ा, लेकिन जो फ्लो पैटर्न दिख रहे हैं और सब चीज़ें हैं, तो उम्मीद यही है कि 15-16 से जो है रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी ठीक से मिलेंगी, या उसको आप ये भी कह सकते हैं जो प्री मानसून शावर जो है होनी चाहिए। सामान्य से ऊपर जैसा बताते जा रहे हैं तो वजह